हम मार्क्सवाद के बारे में कल थोड़ा सा जिक्र कर चुके थे कि मार्क्सवाद जो है बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी है। वो है, मार्क्सवाद में फिलॉसफी बहुत कम है, राजनीति आर्थिक चीज़ ये ज़्यादा हैं उसमें। और मार्क्स का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उसने फिलॉसफी को समाज शास्त्र में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली तो जब फ्रांस में गए और अपने शिष्य से मिले, अपने शिष्य नहीं अपने साथी से मिले जिसका नाम फ्यूरबाख था, तो उसने इनको जो रास्ता बताया हेगल को उल्टा करने का, हेगल को उल्टा कर दो, इन्वर्टेड हेगलियनिज्म जो है वो मार्क्सिज्म बन जाएगा। तो जब उन्होंने हेगल को उल्टा करना शुरू किया और सारी हेगल की मिस्ट्री उन्होंने खोल दी, तो उन्होंने कहा कि हेगल की फ़िलॉसफी आइडियलिज्म नहीं है, हेगल की फ़िलॉसफी अध्यात्मवाद नहीं है, हेगल की फ़िलॉसफी कोई ऊंची फ़िलॉसफी नहीं है, बल्कि छद्म रूप से समाजवाद है। वो समाजवाद को छद्म रूप से उसने आध्यात्मिक रूप दे दिया। अगर उसका सही रूप देखें तो मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में 3 ही आदमी ऐसे हुए हैं जिन्होंने दुनिया की अंतरात्मा को झंझोड़ के रख दिया, मार्क्स, डार्विन और फ्रायड। मार्क्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिस पर मार्क्सिज्म का प्रभाव ना हो। दर्शन पे मार्क्सिज्म का प्रभाव, हालांकि दर्शन उन्होंने बहुत कम अपने लिया है। राजनीति पे मार्क्सिज्म का प्रभाव, सामाजिक रीतियों पर, जो समाज की व्यवस्था है उस पर मार्क्सिज्म का प्रभाव, आर्ट पर मार्क्सिज्म का प्रभाव। आपको वामपंथी आर्ट दूसरी दिखाई दे जाएगा कि ये वामपंथियों का आर्ट है, साफ दिखाई दे जाएगा। आप देखते कह दोगे वामपंथियों का, ये कहीं वामपंथियों के बनाया हुआ आर्ट है। तो आर्ट का फील्ड हो, चाहे समाज का फील्ड हो, चाहे रिलीजन का फील्ड हो, चाहे एथिक्स का फील्ड हो, चाहे दर्शन का फील्ड हो, चाहे राजनीति का फील्ड हो, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो मार्क्सवाद के प्रभाव से बचा हुआ हो। और वो प्रभाव बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, हर जगह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि जिसका, और लोगों ने बल्कि यहाँ तक कहा कि कांट जो है, जो सारे आज सिस्टम को देखने वाले हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि कांट वाज ए ग्रेट मिस्टेक इन फिलॉसफी। कांट ने जो ट्रांसेंडेंटल सब चीज़ें बना दी, ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ऑल परसेप्शन, आत्मा बना दी, ट्रांसेंडेंटल कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना दी। तो कांट जो है एक बहुत बड़ी मिस्टेक था, हर चीज़ को ट्रांसेंडेंटल बना दिया। और थिंग्स इन इटसेल्फ कह कर के उसने एक अंधविश्वास पैदा कर दिया। कोई शक्ति है ज़रूर, हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन है ज़रूर, वो आत्मा है, गॉड है। तो कहते हैं जब तुम जान नहीं पा रहे जिस चीज़ को और असर्ट कर रहे हो कि वो है, तो ये तो बताओ क्या है। नहीं है तो अंधविश्वास। तो कांट वाज ए ग्रेट मिस्टेक इन फिलॉसफी, हेगल वाज ए मिसफॉर्चून ऑफ फिलॉसफी। हेगल ने इस मिस्ट्री और रहस्यवाद इतना गहरा कर दिया कि हेगल को समझना ही मुश्किल हो गया। मार्क्स खुद नहीं समझ पाए अपने हेगल को। फ्रांस में अगर ना जाते तो हेगल एक मिस्ट्री बना रहता उनके लिए, क्योंकि हेगल की शब्दावली ऐसी थी जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता। एंड मार्क्स वाज द सेवियर। इसकी मिस्टेक से और इसकी मिसफॉर्चून से बचाने वाला आदमी जो है वो मार्क्स है। तो मार्क्स ने जब हेगल को इन्वर्ट किया तो उसमें से सोशलिज्म निकल आया। हेगल अध्यात्मवादी और गॉड और एब्सोल्यूट और ब्रह्म, इन सब की जो बात करते रहे, एक्चुअली जब हेगल को उल्ट करके देखते हैं हम
तो पता लगता है कि उसमें से समाजवाद निकला। तो मार्क्स ने समाजवाद को देख कर के कहा कि समाजवादी तो लोग पहले भी हो चुके हैं, सेंट साइमन भी समाजवादी हो चुके हैं, प्राचीन काल में प्लेटो भी समाजवाद थे बहुत बड़े। कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो जो था, प्लेटो ने तो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ तक लिख दिया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी सारे नाश का कारण है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जमा करने के लिए आदमी हर तरह के पाप करता है, इसलिए कोई चीज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तक कि बच्चे भी प्राइवेट नहीं होने चाहिए। आदमी अपने मूर्ख बच्चे को भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पर लगाने के लिए षड्यंत्र करता है हर तरह के। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक आदमी गए चीफ मिनिस्टर के पास, अजी मेरे छोरे को जो यूनिवर्सिटी में जगह निकली है रीडर की, तो रीडर लगा दो मेरे छोरे को। उसने कहा क्या क्वालिफ़िकेशन तेरे लड़के की? उन्होंने कहा मेरे लड़के ने 10वीं पास कर रखी है। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में 10वीं पास रीडर नहीं लगते, PhD होना चाहिए। अरे क्यों झूठ बोला है, हमारे तहसीलदार का रीडर 10वीं है। तहसीलदार का रीडर हमारे 10वीं लगा हुआ, और तू टरखा रहा मुझे ना लगे न, कल वोट लेना तो मेरे पास आएगा। तो अपने लड़के को सोरे को रीडर बनवाने के लिए 10वीं पास को रीडर लगवा रहा। तो इसलिए प्लेटो ने कहा कि बच्चा भी, जिस दिन बच्चा पैदा हो स्टेट को सपोर्ट कर दो। जब बच्चा 6 महीने का भी हो जाएगा तो आप पहचान ही नहीं सकोगे मेरा बच्चा कौन था। सब बच्चे कॉमन स्टेट के हैं, राज फिर तय करेगा उनको क्या करना। तो मार्क्स जो थे उन्होंने कहा कि समाजवाद जो निकल रहा है तो लोगों ने बहुत पहले दिया, लेकिन वो सारा समाजवाद जो था वो अधकचरा सा था। इस समाजवाद को लेकर के जिसके पीछे हेगल की फिलॉसफी को मैंने उल्टा कर दिया, समाजवाद निकल गया है। समाजवाद को फ़ायदा उठा करके हेगल की फिलॉसफी का इसको आधारों पर अच्छे खड़ा करूं, तो उन्होंने समाजवाद को भौतिक आधारों पर, इकोनॉमिक आधार पर खड़ा कर दिया। इसलिए मार्क्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। सोशलिज्म तो और लोगों ने भी दिया, बड़ा समाजवाद दिया लोगों ने। समाज ही प्रधान है, सब चीज़ पर समाज का अधिकार है, मनुष्य का, प्राइवेट आदमी का किसी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं। लेकिन मार्क्स ने कहा कि इसका आधार क्या होना चाहिए, वो अध्यात्मवाद नहीं हेगल वाला, या वो ब्रह्मवाद नहीं कि सब चीज़, हम तो सब ब्रह्म के अंश हैं इसलिए समाजवाद बन गए। इसको अगर रियल आधारों पर खड़ा करना है, अंधविश्वास पे समाजवाद को नहीं, समाजवाद को झूठे आधारों पर मत खड़े करो। इसको अगर अच्छे आधारों पर खड़ा करना है तो इकोनॉमिक बेसिस होने चाहिए। तो मार्क्स का सबसे बड़ी जो योगदान है दुनिया को, वो है उनका साइंटिफिक सोशलिज्म। सोशलिज्म को साइंटिफिक आधारों पर खड़ा कर दिया। उसको बाद में इनके साथ जो थे और एंजल वगैरह मिले और दूसरे मिले, उन्होंने इसका नाम कम्युनिज्म कर दिया। लेकिन मार्क्स ने शुरू में इसका नाम साइंटिफिक सोशलिज्म ही रखा था।